Hello and very good morning, dear students. Hope you all are doing well. Welcome to your IT class. Yesterday we discussed few topics like entertainment on the web and sharing photos on the web. In that we discussed about Flickr. So today let's start the new topic, that is web app, short form of web application. So what is web app? A web app is an application stored on the web server that you access through a browser. वेब ऐप एक एप्लीकेशन है जो वेब सर्वर पर स्टोर्ड होती है और ब्राउज़र की हेल्प से हम इसे यूज़ करते हैं. इसका एक्सेस हमें ब्राउज़र से ही मिलता है. यू कैन इंटरैक्ट विद वेब ऐप डायरेक्टली एट अ वेबसाइट, समटाइम्स रेफर टू एज होस्ट. तो वेब ऐप को डायरेक्टली हम वेबसाइट से ओपन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. समटाइम्स दिस वेबसाइट इज नोन एज होस्ट, इसे हम होस्ट बोलते हैं. वेब ऐप होस्ट usually provide storage for your data and information on their server known as cloud storage. तो ये जो वेब ऐप का जो डेटा होता है इसे हम स्टोर करते हैं. जो भी इंफॉर्मेशन हम इनमें स्टोर करते हैं वो हमारी क्लाउड स्टोरेज पे, ऑनलाइन स्टोरेज विच इज़ क्लाउड स्टोरेज, वहाँ पर सेव हो जाती है. मैंने आपको चैप्टर 3 डिजिटल स्टोरेज में क्लाउड स्टोरेज के बारे में बताया था. तो वेब ऐप की सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन हमारा क्लाउड स्टोरेज पे ही स्टोर होता है. Many web app hosts provide free access to their software while others offer part of the web app free and charge for access to a more comprehensive program. कुछ वेब ऐप होस्ट जो हैं वो अपने ऐप्स के लिए यूज़र्स को फ्री एक्सेस देते हैं. मीन्स वी कैन यूज़ इट फ्री विदाउट एनी कॉस्ट, बिना पैसे दिए हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं. बट कुछ वेब ऐप ऐसे होते हैं जो उस ऐप के पार्ट को हम एज अ फ्री यूज़ कर सकते हैं, बट हम उसका कंप्लीट ऐप या कॉम्प्रिहेंसिव वर्जन अगर यूज़ करेंगे, प्रो वर्जन जिसे हम बोलते हैं, तो उसके लिए हमें चार्ज देना होगा, मनी देना होगा. मैनी इंक्लूड एडवर्टाइजमेंट इन द फ्री वर्जन एंड चार्ज फॉर एन एडवर्टाइजमेंट फ्री वर्जन. कई सारे वेब ऐप ऐसे होते हैं जो फ्री होते हैं, उनमें तो एडवर्टाइजमेंट एड्स बहुत सारे आते हैं, और जो पेड वर्जन होता है जिसमें हम पैसे दे के लेते हैं वो एड फ्री होता है. एडवर्टाइजमेंट फ्री होता है, वो डिस्टर्बिंग नहीं होता, वो एड फ्री होता है. सो गूगल डॉक्स एग्जाम्पल है हमारा वेब ऐप का. गूगल डॉक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ऐप. हम गूगल क्लासरूम जो यूज़ कर रहे हैं ये भी हमारा एक वेब ऐप का एग्जाम्पल कंसिडर किया जा सकता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लिंक्डइन. व्हाट इज लिंक्डइन? लिंक्डइन is the world's largest professional network on the internet with more than 259 million members worldwide. LinkedIn इंटरनेट पर सबसे बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क है. जो लोग बिजनेस या जॉब से जुड़े होते हैं वो इस पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं. ऑलमोस्ट 259 मिलियन मीन्स 26 करोड़ मेंबर्स इसमें वर्ल्ड वाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड एडेड हैं. इट वॉज लॉन्च्ड ऑन May 5, 2003 बाय रेड हॉफमैन. ये पहली बार लॉन्च हुआ था 5 मई 2003 को. किसने लॉन्च किया था? मिस्टर रेड, REID रेड हॉफमैन ने. लिंक्डइन कनेक्ट द वर्ल्ड्स प्रोफेशनल टू मेक देम मोर प्रोडक्टिव एंड सक्सेसफुल. प्रोफेशनल या तो किसी बिजनेस में या सर्विस में, जॉब में, ये अपनी आईडी यहाँ क्रिएट करते हैं और दूसरों से लिंक होते हैं, विच मेक देम मोर प्रोडक्टिव. उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है एंड दे कैन बिकम मोर सक्सेसफुल. आइडियाज़ उन्हें मिलते हैं वहाँ से और दे कैन बिकम मोर सक्सेसफुल बाय दैट. दिस कैन बी यूज टू फाइंड जॉब, पीपल एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज रिकमेंडेड बाय समवन इन वंस कनेक्टेड नेटवर्क. अब क्या होता है, किसी ने जॉब फाइंड करनी है तो यहाँ पे लिंक्डइन पे फाइंड कर सकता है. हमें किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी पर्सन के बारे में, सो वी कैन फाइंड इट थ्रू लिंक्डइन. बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ अगर हमें जानना है उनके बारे में कि कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, ये कौन सा बिजनेस हम कर सकते हैं, सो वी कैन गेट थ्रू दैट लिंक्डइन. हम लिंक्डइन से उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टीम व्यूअर. द टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर allows for remote control desktop sharing and file transfer between computer. It can connect to any PC, so you can remote control your partner's PC as if you were sitting right in front of it. TeamViewer एक important सॉफ्टवेयर है. इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी के कंप्यूटर पर कंट्रोल एक्सेस ले सकते हैं हम उसकी परमिशन से. फॉर एग्जाम्पल
मैंने अपने किसी मेरे फ्रेंड के कंप्यूटर में एक्सेस लेना है, वो मेरे साथ नहीं है, वो मुझसे दूर कहीं बाहर बैठा हुआ है। फॉर एग्जांपल आई एम सिटिंग इन पीलीभीत एंड ही इज़ इन दिल्ली, वो दिल्ली में है, उसके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो मैंने उसे चेक करना है। तो टीम व्यूअर मैंने डाउनलोड किया, मैं उसके कंप्यूटर पर डायरेक्ट अपना कंट्रोल ले लूँगा, एज इफ़ कि मैं उसके सामने बैठा हुआ उसका कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा हूँ। डेस्कटॉप या कंप्यूटर लैपटॉप पर हम ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं सामने वाले के टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर से, और फाइल ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। For the remote session to work, the partner has to share small application that does not require installation. टीम व्यूअर को एज अ रिमोट सेशन की तरह वर्क करने के लिए, मीन्स अगर हमने कंट्रोल लेना है अपने किसी फ्रेंड या पार्टनर के कंप्यूटर पर, तो बस एक छोटी सी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है, जिसको इंस्टॉल भी नहीं करना, बस उसे स्टार्ट करनी है, उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, और टीम व्यूअर पर हम उस पर कंट्रोल अपने पार्टनर फ्रेंड के कंप्यूटर पर ले सकते हैं। टीम व्यूअर इज़ कंपेटेबल विद मल्टीपल प्लेटफॉर्म। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी टीम व्यूअर कंपेटेबल है। मैक OS X जो एप्पल के प्रोडक्ट्स में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लैपटॉप्स में, मैक OS, उससे भी हमारा टीम व्यूअर कंपेटेबल है। लाइनक्स उबंटू से भी ईजिली कंपेटेबल है। iOS एप्पल के फ़ोन्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है iOS, उससे भी कंपेटेबल है, और हमारे स्मार्टफोन्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉयड, उससे भी टीम व्यूअर कंपेटेबल है। सो फोन्स और कंप्यूटर दोनों पर ही हम एक्सेस और कंट्रोल किसी पार्टनर के डिवाइस पर ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीम व्यूअर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सोशल नेटवर्किंग। वी आर all aware about this topic, that what is social networking. It is a service on the internet that enables you to connect with people who share similar personal और professional interest. ये एक प्लेटफॉर्म है, सर्विस है इंटरनेट की, जिसकी हेल्प से हम लोगों से कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं। कैसे लोगों से? जो सिमिलर पर्सनल और प्रोफेशनल इंटरेस्ट रखते हैं। हम जैसे इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट और प्रोफेशनल इंटरेस्ट मीन्स हमसे जुड़े हुए लोग। फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, हमारे जॉब कलीग हो सकते हैं, कई सारे ऐसे लोग हमसे जुड़ते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं। On most social networking sites, the members are connected to each other as a friend of friends and so on. तो social networking sites पे हम friend request भेजते हैं, जिससे हम जुड़ना चाहते हैं, connect होना चाहते हैं, and that person accepts the friend request and he is added as friend. तो friends की तरह जुड़ते हैं। friends of friends means हम किसी थर्ड पर्सन से मिले जो हमारे किसी फ्रेंड का फ्रेंड है, तो वो हमारा म्यूचुअल फ्रेंड हो गया, तो उसकी हेल्प से हम उससे जुड़ते हैं। सो दैट इज़ फ्रेंड ऑफ फ्रेंड एंड सो ऑन। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन दीज टाइप ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स, यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट सोशल नेटवर्किंग इज़ ऑल अबाउट। तो सोशल नेटवर्किंग साइट का सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है फेसबुक। सबसे ज़्यादा यूज़र्स जो हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट में यूज़ करते हैं, वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं फेसबुक को। The main purpose of using social networking site is to keep track on what is going on in the life of friend, family or colleagues, especially the people whom you do not meet regularly. लोग इससे क्यों जुड़ते हैं? Because they want to know कि हमारे फ्रेंड के या कलीग के या फैमिली मेम्बर के जो हमसे दूर बैठा है, हम उनसे रेगुलरली नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, हाउ इज़ लाइफ गोइंग ऑन देयर, कैसे उनकी लाइफ चल रही है, कैसे वो क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उनकी डेली लाइफस्टाइल है, उसके बारे में जानने के लिए हम उनसे ऐड होते हैं, एज अ फ्रेंड उन्हें ऐड करते हैं अपने फ्रेंड्स को या फैमिली कलीग्स को। सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट, जिसकी हेल्प से हम लोगों से जुड़ते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स टू एक्सपेंड द सर्कल ऑफ फ्रेंड्स एंड बिजनेस कॉन्टैक्ट्स। इसकी हेल्प से हम अपना बिजनेस कॉन्टैक्ट्स भी बढ़ाते हैं और फ्रेंड सर्कल को इंक्रीज करते हैं। सोशल नेटवर्किंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पास टाइम ऑन द वेब विद द साइट सच एज फेसबुक एंड माई स्पेस, बोस्टिंग ओवर 100 मिलियन मेंबर्स ईच। फेसबुक सबसे कॉमनली यूज्ड सोशल नेटवर्किंग साइट है तो बहुत सारी, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, और भी है, ट्विटर है, बट फेसबुक इज़ द मोस्ट कॉमन यूज सोशल नेटवर्किंग साइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ब्लॉगिंग। ब्लॉग्स आर ऑल्सो नोन एज वेब ब्लॉग्स। देयर आर ओवर 100 मिलियन ब्लॉग्स ऑन द वेब. Blogging is an exciting and dynamic medium by which you can publish your ideas, opinions and stories online. क्या होता है ब्लॉगिंग? ब्लॉगिंग एक ऐसा फीचर है जिसकी हेल्प से हम इंटरनेट पे अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियंस, थॉट्स, स्टोरीज शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन। ये इंटरनेट पर प्रोवाइडेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी हेल्प से हम अपने ब्लॉग्स को पब्लिश कराते हैं और हमारे आइडियाज़, ओपिनियंस या इंफॉर्मेशन को हम
एक्सप्रेस करते हैं। ब्लॉग्स आर ऑल्सो नोन एज वेब ब्लॉग्स। ब्लॉग्स को हम वेब ब्लॉग्स भी बोलते हैं और मोर देन 100 मिलियन ब्लॉग्स इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कराते हैं, अपने आइडियाज़ या ओपिनियंस, स्टोरीज जो हम पब्लिश करते हैं, उन्हें हम ब्लॉग्स बोलते हैं। एन एक्ट ऑफ डूइंग दैट इज नोन एज ब्लॉगिंग। With millions of blogs available on the internet, you can read what others have published. तो हम पब्लिश कर सकते हैं अपने ब्लॉग्स और हम दूसरों के ब्लॉग्स को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। A blog is a website that consists of frequently updated collection of information and entries. ब्लॉग एक वेबसाइट है जिस पर फ्रीक्वेंटली कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अपडेट करी जाती है। लोग अपनी जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं वो टॉपिक वाइज अपडेटेड रहती है ब्लॉग पे। Most blog focus on particular topic or subject area. Although in a majority of blog, the subject is the person writing the blog. अब ब्लॉग्स क्या कवर करते हैं? ये कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो सकता है, वो करंट का टॉपिक हो या कोई ऐसा जेन्युइन इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जो उस टाइम पर बहुत चल रहा हो। ऐसे टॉपिक्स को कवर करा जाता है, उस पर अपने ओपिनियंस और आइडियाज शेयर किए जाते हैं और दूसरे लोग भी शेयर करते हैं। जनरली सब्जेक्ट होता है ब्लॉग का, और कई ब्लॉग्स में सब्जेक्ट वो पर्सन ही होता है जो उस ब्लॉग को लिख रहा होता है। हो सकता है वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हो। द एंट्रीज दैट अपीयर ऑन द ब्लॉग आर कॉल्ड पोस्ट। तो एंट्रीज जो होती हैं ब्लॉग पर उसे हम बोलते हैं पोस्ट। एन एक्ट ऑफ पब्लिशिंग अ ब्लॉग इज कॉल्ड पोस्टिंग। तो जब हम ब्लॉग को पब्लिश करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पोस्टिंग। हमने कि ब्लॉग पोस्ट कर दिया। A single person who maintains many blogs is known as bloggers. तो ऐसा पर्सन जो फ्रिक्वेंटली ब्लॉग्स लिखता हो, मेंटेन करता हो, उसे हम बोलते हैं ब्लॉगर। जो ब्लॉग्स के थ्रू अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करता है, व्हाट वी कॉल हिम ब्लॉगर। सम ऑफ द मेन ब्लॉगिंग होस्टिंग सर्विसेज आर ब्लॉगर, दैट इज www.blogger.com, टाइपपैड www.typepad.com एंड ट्विटर। तो ये कुछ ब्लॉग होस्टिंग सर्विसेज हैं। सबसे कॉमन है ब्लॉगर और ट्विटर और टाइपपैड। तो ये 3 ऐसी ब्लॉगिंग सर्विसेज हैं जिनकी हेल्प से हम अपने ब्लॉग पब्लिश कर सकते हैं ताकि दूसरे उसे देखें, पढ़ें और दूसरों के ब्लॉग्स को हम पढ़ सकते हैं। सो दिस इज ब्लॉगिंग। सो विद दिस टॉपिक वी कंप्लीट आवर टुडेज क्लास इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट वेब ऐप, लिंक्डइन, टीम व्यूअर, social networking and blogging. Hope all these 5 topics are clear to you. If you have any doubt, you can ask anytime. Tomorrow or in next class, we'll continue the chapter further and we'll discuss about WhatsApp Messenger. Till then, keep studying, stay home, stay safe. Thank you and have a nice day.